देश कल तक चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं नगर निगम पंचकुला के वार्ड नंबर 3 की प्रत्याशी कांग्रेस की भावना गुप्ता जी। ये लंबे टाइम से नगर निगम में लोगों की सेवा में संलग्न हैं। अब फिर पार्टी ने इनको चुनाव में टिकट दिया है। मैं इनको लक्की लेडी मानता हूँ। ये हर बार देर से शुरू होती हैं पर अपना काम टाइम पे कर जाती है। इस बार भी इनकी हमारी शुभकामना है कि ये फिर जीत का इनका परचम लहराए, हमें भी खुशी हो और आप लोगों को भी। मैं इनसे सबसे पहले हम अपने सभी श्रोताओं को राम राम कहने के लिए कहूँगा। सबको कह दो जी, हमारे सब जितने सभी को मेरी राम राम प्यार भरा नमस्कार। जो इनको आप मैसेज देना चाहते हैं वो भी बोल दो। आप सब लोगों के लिए मैं कोई एक नया चेहरा नहीं हूँ, बहुत पुरानी हूँ और आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहती हूँ और आगे भी रहूँगी। आप सब लोगों से मेरी हाथ जोड़कर यही विनती है कि जैसे आप लोग मुझे सेवा का मौका देते आए हैं, आगे भी आपने वैसे ही मुझे सेवा का मौका देना है, ताकि मैं आपके जो अधूरे काम रह गए हैं वो पूरे करवा सकूँ। और जो नया एरिया मेरे वार्ड में आया है उनकी समस्याओं से भी मैं बहुत अच्छे से अवगत हो गई हूँ इन 2-4 दिनों में। तो मैं आप लोगों को आश्वासन दिलाती हूँ कि जो भी मेरे नए क्षेत्र में प्रॉब्लम्स हैं उनको पूरा मैं टाइम देकर समय से उनको पूरा ठीक करवाऊंगी। वार्ड से बाहर भी पंचकुला के लोगों को बताइए जी, आपके चुनाव क्षेत्र में कौन कौन से सेक्टर, कौन कौन से इलाके आते हैं? मेरा वार्ड नंबर 3 है और वार्ड नंबर 3 में सेक्टर 7, सेक्टर 16, सेक्टर 17 और सेक्टर 18 शामिल है। भावना जी, इस तरह के चुनाव में मैं समझता हूँ कि वोटर जो है अपने ढंग से वोट डालता है। वो जातीय समीकरणों को भी इतना अधिमान और प्राथमिकता नहीं देता। मैं समझता हूँ कि ये चुनाव सामाजिक है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप धर्मपाल जी। ये चुनाव एक भाईचारे का चुनाव है। ये पार्टी लेवल से हटकर एक चुनाव है। ज़रूर पार्टी भी एक अपना बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, बट ये एक भाईचारे का इलेक्शन है, क्योंकि एमसी जो होता है वो एक ग्राउंड लेवल पर कार्य करने वाला कार्यकर्ता होता है। आपको एमसी ऐसा चुनना है जो आपके लिए 24/7 अवेलेबल हो और आपकी समस्याओं को वार्ड के जो हाउस है उस तक पहुंचा सके, आपकी आवाज़ को बुलंद कर सके और आपके जो कार्य हैं उनको पूरा करवा सके। तो चुनना आप लोगों को है जी। भावना जी, बताएं कि इस बार आप कांग्रेस को कहें या कुमारी शैलजा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, उन्होंने व्यवस्था की है कि टिकट पर, सिंबल पर चुनाव लड़ा रहे हैं। इसमें आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारी जो अध्यक्षा हैं कुमारी शैलजा जी, उनका इस स्वागत का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, क्योंकि हम कार्यकर्ता कहीं ना कहीं वीक पड़ जाते थे कि जब हमारे चुनाव का समय आता था तो हमें टिकट नहीं दी जाती थी। उससे क्या होता था कि एक वार्ड से ही 2-2, 3-3 कार्यकर्ता खड़े हो जाते थे चुनाव में। बट वो समस्या कांग्रेस के चुनावी चिन्ह पे खड़े होने से ख़त्म हो गई है और बाकी सभी कार्यकर्ता पूरी सपोर्ट कर रहे हैं, सभी साथ में लगे हुए हैं। मुझे यकीन है कि ये चुनाव हम बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। कुमारी शैलजा जी, सौभाग्य से आपके इसी क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती हैं। वो एमपी 2004 से यहाँ से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। तो अब हम पंचकुला से महिलाओं से उनका विशेष लगाव है, लोग ऐसा मानते हैं। तो उनके जो विकास और निर्माण कार्य हैं, जो जिन पर उनकी स्टैंप लगी है, उनको लेके आप क्या बताना चाहेंगे जी? देखो, जैसे वो एक एमपी रहे हैं और हमने अगर उनको वार्ड लेवल की कोई भी समस्या बताई है, जैसे कि मेरे वार्ड में आशियाना है, उनको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी चाहिए थी, रिक्वायरमेंट थी, तो मैडम ने तुरंत यहाँ से अपने एमपी लेवल फंड से पेमेंट भेजी और वो कार्य करवाए हैं। हमारी वार्ड में बाउंड्री वॉल की समस्या थी, तो मैडम ने हर स्टेप पे हमें मदद दी है। जो मदद वो हमें दे सकते थे वो कभी भी पीछे नहीं हटी हैं। जो जनप्रतिनिधि हैं उनको वो समस्याओं को, जो अपने इलाके के, अपने क्षेत्र की समस्याओं को जानते हैं, उनका समाधान भी उनको पता होता है। तो इस संदर्भ में आपकी जो प्राथमिकताएं हैं, आपने जो सोचा है आगे क्या क्या करना है, वो भी थोड़ा सा बता दें प्लीज़। देखो, एमसी की जो मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया होता है, वो स्ट्रीट लाइट, सड़कें और पार्कों की मेंटेनेंस
और ये सब चीज़ें रहती हैं उसके अंदर। तो ये मेरे लिए कोई नया कार्य नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 13 साल से एमसी हूँ, तो मैं बहुत अच्छे से अवगत हूँ कि एमसी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया है, और मैंने पहले भी वो बहुत अच्छे से अपना कार्य निभाया है, तो आगे भी मैं वैसे ही निभाती रहूँगी। इस प्रोसेस में, चुनाव के प्रोसेस में टिकट बांटना, टिकट का वितरण करना एक बहुत ही अहम प्रोसेस होता है, तो उसमें कुछ लोगों को नाराज़गी भी होती है। तो एक पुरानी पार्षद होने के नाते, कांग्रेसमैन होने के नाते, मतलब समर्पित लेडी कार्यकर्ता होने के नाते आपको कैसा लग रहा है कि टिकटें ठीक बटी हैं या कुछ शिकायतें रही हैं जी? देखो, टिकटों का बांटना जहाँ तक है तो नाराज़गी तो सब घरों में भी चलती है। हम बच्चों को कुछ कह देते हैं तो हमारे बच्चे भी हमसे नाराज़ हो जाते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा परिवार है, कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है, नाराज़गियाँ चलती रहती हैं, दूर होती रहती हैं। ये तो एक बहुत बड़ा समुद्र है, ये तो चलता ही रहेगा और लोग चढ़ते रहेंगे, नाव में उतरते रहेंगे, तो इससे कोई, ये सब चलता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको 12-13 साल नगर निगम में काम करते हुआ जी, एक जनप्रतिनिधि के तौर पे एक बात यहाँ पंचकुला में विशेष तौर पर ये उठती है कि पिछले टर्म में जो है मेयर और सरकार के बीच में गतिरोध रहा है। सरकार की तरफ से या लोकल एमएलए की तरफ से आक्षेप होता है कि उन्होंने काम नहीं किया, जानबूझ के चिट्ठियाँ लिख के उस बीच में गतिरोध पैदा करती रही मेयर, जबकि मेयर के पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सरकार ने हमें काम नहीं करने दिया। तो क्योंकि यू आर दी बेटर जज, आप बता सकते हैं कि असल में क्या स्थिति थी? देखिए, चिट्ठी लिखना उनका अपनी जगह पे सही था, क्योंकि अगर चिट्ठी नहीं लिखते तो ये कह देते कि कुछ करा ही नहीं। चिट्ठी लिखी तो वो एक रिटर्न रिकॉर्ड है मेयर मैडम के पास कि उन्होंने भरपूर कोशिश करी कार्य करवाने की, पर हर जगह पे रोड़े अटकाए गए और कार्य पूरे नहीं किए गए। बट फिर भी हमने अपनी आवाज़ को हाउस में बुलंद किया और जितने कार्य हम करवा सकते थे तो हमने करवाए हैं और मेयर मैडम ने भी करवाए हैं। बाकी रही सरकार की बात, तो मैं, ये छोटा सा इलेक्शन है, मैं इतना सरकार के बारे में यहाँ नहीं बोलना चाहूँगी। मैं आप सब लोगों से बस यही कहूँगी कि एक भाईचारे का इलेक्शन है। दोबारा से यही कहना चाहूँगी कि आप ये देखिए कि कौन आपकी आवाज़ को बुलंद कर सकता है, कौन एजुकेटेड है और कौन एक्सपीरियंस्ड है, जो आपकी समस्याओं को सुलझा सकता है, आपकी समस्याओं को हाउस में बुलंद कर सकता है। धन्यवाद जी, बहुत मेहरबानी। संक्षिप्त में इन्होंने सारी बातें बताई। मैं समझता हूं कि भावना जी जो हैं वो एक सक्षम जनप्रतिनिधि के तौर पे लोगों के बीच जाएंगी, उनका आशीर्वाद उनको मिलेगा। धन्यवाद, बहुत मेहरबानी।